नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज बात थोड़ी इंटरनेशनल करते हैं क्योंकि एक युद्ध जो पिछले 2 सालों से चल रहा है, रूस और यूक्रेन का। जब हम साइज देखते थे रशिया का तो लगता था कि यूक्रेन कितने दिन ही खड़ा हो पाएगा उसके सामने, लेकिन आज इस युद्ध को 2 साल हो गए हैं। और हम बात करें आज की डेट की तो आज की डेट में रशिया की घोर बेइज्जती हो रही है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस युद्ध में बैकफुट पर इस वक्त रशिया दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे की वजह यह है कि कुछ इलाके ऐसे हैं रशिया के जहां पर एंट्री ले ली है यूक्रेन ने। और अगस्त से देखिए, अभी अगस्त बीतने को है, 3 सप्ताह से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक रशिया इन लोगों को पीछे धकेल नहीं पाया है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि इस युद्ध में रशिया को बड़ा नुकसान हुआ है। हर दिन 300 सैनिक या तो उसके मारे जा रहे हैं या फिर घायल हो रहे हैं। इस वजह से अब सैनिकों की संख्या भी कम पड़ रही है और अब यहीं से रशिया को जरूरत पड़ रही है अपने एक दोस्त की, जहां पर चलती है तानाशाही। और ये देश है बेलारूस। तो क्या सिनेरियो बन रहे हैं इस वक्त यूक्रेन और रशिया के बीच, कैसे रशिया के लिए ये युद्ध अब गले की हड्डी बन चुका है, ये समझने की कोशिश करेंगे। मेरे डिजिटल के सहयोगी साहिल भी इस वक्त जुड़ गए हैं। साहिल, बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है क्या रशिया के इस वक्त? बिल्कुल, बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है क्योंकि जब 6 अगस्त को अटैक किया गया था हाँ। यूक्रेन द्वारा रशिया पर, हम्म। तो उस समय ये वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे पहला ऐसा क्रॉस बाउंड्री अटैक था जो किया गया था रशिया के ऊपर, जिसकी वजह से रशिया की एक कह सकते हैं एक थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई रशिया को इसको हम्म। लेकर, क्योंकि रशिया में इस तरीके का अटैक आज तक नहीं हुआ था। अभी तक देखा जा रहा था जब रशिया ने अटैक किया था, तो उस समय पे रशिया हमेशा से ऑफेंसिव रहा है अटैक को लेकर और यूक्रेन हमेशा से डिफेंसिव रहा है। मगर इस बार पहली बार हुआ जब यूक्रेन ने ये कहा कि नहीं, हम भी अटैक कर सकते हैं, और अटैक करते हुए एक डिफेंसिव ना रहकर ऑफेंसिव अटैक किया और रशिया की कुछ टेरिटरी को अपने हिस्से में ले लिया, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि कई 100 से ज़्यादा बस्तियों को अपने कुर्क इलाके में। कुर्क वो जगह है कुर्स्क, जहां पर। हाँ जी, और कुर्स्क। ये कहा जा रहा है कि बेलारूस के जो अब सैनिक हैं या टैंक्स हैं वो यूक्रेन की सीमा के आसपास दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यूक्रेन ने चेतावनी दे दी है बेलारूस को कि भाई अगर आप बीच में आओगे तो आपके जो मुख्य रास्ते हैं उसको भी हम बंद करने की कोशिश करेंगे, आपका भी दाना पानी बंद हो सकता है। बिल्कुल, हाँ। ये चेतावनी लगातार दी भी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके का कोई भी एक्सटर्नल अफेयर या एक्सटर्नल तरीके से कोई भी कंट्री इसमें ना कूदे। हालाँकि पीएम मोदी अभी पहुँचे थे, यूक्रेन के दौरे पर थे और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। मगर एक बात ये भी है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की द्वारा जितनी भी बात की गई, वहाँ पर कहीं पे भी शांति प्रस्ताव की बात नहीं की गई है और ये देखकर कहीं भी नहीं लगा कि शांति की बात की जाए या ये कहीं कहा जाए कि यूक्रेन चाहता है कि युद्ध को रोका जाए। हर हर बार यही कहा जा रहा था कि क्योंकि भारत ने मॉस्को दौरा किया था, इसको लेकर ज़ेलेंस्की काफ़ी नाराज़ थे कि आपने युद्ध को एक तरीके से बढ़ावा दिया है। तो इसको लेकर यूक्रेन हमेशा से भारत के ऊपर कहता रहा है। हालाँकि भारत को इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि भारत ने हमेशा से यही कहा है कि हम विश्व बंधु बनना चाहते हैं और हम शांति के प्रस्ताव में हैं, तो हम शांति ही देखिए देखिए, रखना भारत की चाहते तो हैं। सीधी पॉलिसी है। भारत अब सबसे पहले अपने हितों को देखेगा और भारत हमेशा दोस्ती हमेशा बनाए रखना चाहता है। इसलिए भारत की कोशिश तो यह है कि भाई पूरी दुनिया में शांति रहे, उस वही कोशिश भारत की रहती है। लेकिन अब वहां पर वो दोनों देश आमने सामने। लेकिन एक बड़ा नुकसान साहिल यहाँ पर रशिया के बारे में, हालांकि देखिए युद्ध से जुड़ी जो खबरें हैं ना उनको जितना हो सके दबाया जाता है। इसमें प्रोपोगेंडा ज्यादा होता है, कई बार हमने देखा है, सही खबरें नहीं आती हैं। हर देश अपने फेवर से खबरें दिखाने लगता है, लेकिन वहां पर जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं उनके हवाले से खबरें आती रहती हैं। ये भी खबर आ रही है कि नुकसान बड़ा हो रहा है, रोज 300 सैनिक या तो मारे जा रहे हैं या फिर वहां पर घायल हो रहे हैं। अगर यही स्थिति रशिया के साथ रही तो बेशक वो दावा करता हो कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना हमारे पास है, लेकिन फिर ये युद्ध जितना खिंचेगा और इस तरीके से यूक्रेन का एंटर कर जाना कहीं ना कहीं इस वक्त मुश्किल में तो है रशिया। बिल्कुल, रशिया मुश्किल में है, पर कहीं न कहीं हो सकता है कि हम इसको रशिया की एक कूटनीति भी मान सकते हैं, एक रणनीति भी मान सकते हैं। क्योंकि जिस एरिया पर यूक्रेन ने कब्ज़ा किया है, अगर यूक्रेन वहाँ से अपनी फ़ौज को आगे बढ़ाता है, तो कहीं न कहीं एक बफर ज़ोन ज़रूर क्रिएट होगा। और उस बफर ज़ोन को रोकने के लिए, क्योंकि जब भी किसी तरीके की कोई लड़ाई होती है, किसी तरह का युद्ध लड़ा जाता है, तो युद्ध ज़्यादातर लॉजिस्टिक्स पे लड़ा जाता है। जो वहाँ पर हथियार आएँगे, जितने सैनिक आएँगे, क्योंकि जिन सैनिकों को चोट लगेगी, जो सैनिक घायल होंगे, वो पीछे भी जाएँगे। और ऐसे इस तौर पर यूक्रेन को मदद भेजनी होगी। अगर किसी तरह रशिया उस बफर ज़ोन को क्रिएट करके अगर वो कनेक्शन तोड़ देता है, तो कहीं न कहीं यूक्रेन काफ़ी मुश्किल में पड़ जाएगा और जो आगे बढ़ भी गया है,
वहां उसको मुश्किल का सामना करना पड़ अच्छा, सकता इस है। युद्ध में हमने देखा है कि तमाम जो देश हैं वो कूद गए, नाटो देश भी सामने आ रहे थे। लेकिन इसमें देखिए अपने-अपने हित हैं, सबके उस हित से कोशिश करें। लेकिन बेलारूस का जो एंगल है इसमें, बेलारूस को जिस तरीके से धमकी दी जा रही है, क्या वो सीधे तौर पर अगर उसकी सेना वहाँ पर आ जाती है, उसके टैंक्स वहाँ पर आ जाते हैं, तो अभी तक तो अपरोक्ष रूप से हम देख रहे थे कि चलिए यूक्रेन को मदद दे दी किसी ने, वो जाकर लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या डायरेक्ट बेलारूस की कोई एंट्री की संभावना नजर आती हो है? सकता है बेलारूस डायरेक्ट एंट्री करे, क्योंकि बात ये भी चल रही है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि हाँ। टैंक्स की बात की गई है, कई टैंक्स आ रहे हैं वहां से, और इसको देखते हुए यूक्रेन भी इसको लेकर सतर्क हो गया, और यूक्रेन ने जिस एरिया पे उन्होंने कवर किया था उस एरिया पर 3000 से ज्यादा सैनिकों को वहां तैनात कर दिया गया, और बिल्कुल फ्रंट फुट पे रखा गया कि अगर कुछ भी होता है तो आप तैयार रहें, और उसके लिए किसी भी कंडीशन में आपको लड़ना पड़ सकता है। लेकिन एक चीज और, अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर देखें और अगर एक जो अब माइंडसेट बनता है, एक जो इमेज बनती है, ये कितना डेंट रशिया को यहाँ से हो रहा है कि आपकी सीमा में एक देश आ गया जिसको आप कह रहे थे कि हम 1 महीने में कुचल देंगे, 2 महीने में कुचल देंगे, 2 साल से वो आपसे युद्ध कर रहा है, सीना तान के युद्ध कर रहा है और अब आपकी सीमा में आ गया है। बिल्कुल, क्योंकि 24 फरवरी 2022 को रूस ने हमला कर दिया था यूक्रेन पर, हाँ। और कहा यही जा रहा था हमेशा से कि 1 या 2 महीने के अंदर हाँ। इस युद्ध को खत्म कर दिया जाएगा, इस युद्ध पर विराम लग जाएगा। मगर जिस तरीके से यूक्रेन ने भी लगातार हमला किया है, तो ऐसा लगा नहीं कि कोई भी कमज़ोर इसमें पक्ष नज़र आ रहा है। हालाँकि बेलारूस के आने के बाद कहीं न कहीं असर पड़ सकता है, हम्म। तो इसको देखना रहेगा बाकी। हालांकि सच्चाई तो ये भी थी साहिल कि ये कभी यूक्रेन वर्सेस रूस था नहीं, इसमें जो और देश अपरोक्ष रूप से आ गए, तो वो लग रहा था कि रूस कहीं ना कहीं अकेला पड़ा है और ज्यादा मदद जो है नाटो के जरिए भी, जो नाटो देश थे, हालांकि नाटो में आया नहीं, सारी लड़ाई नाटो में आने की ही थी और इसलिए रूस ने अटैक भी किया था कि भाई हमारी सीमा को खतरा है, अगर सारे ये नाटो के अंदर आ जाएगा तो वो चीज तो नहीं होती दिखी। लेकिन ये जाहिर तौर पर है कि युद्ध अभी खिंच रहा है, इसमें रशिया को नुकसान भी हो रहा है और अब इसमें एक और देश की एंट्री होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर तानाशाह का राज है और तानाशाह अक्सर किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, किसी से छिपा नहीं है। तो अब देखना यही है कि इसमें आगे क्या होता है और ये सारी अपडेट हमें कहाँ मिलेंगी, ये भी जरा बता दीजिए। बिल्कुल, ये सारी अपडेट आपको मिलेगी न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। हाँ, और आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारी वेबसाइट पर देख रहे हैं, हर जगह आप हमें फॉलो कर लें ताकि सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। मध्य प्रदेश की तो मिलेंगी ही, देश और दुनिया की अपडेट भी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।